तो बच्चों क्या हाल चाल है आप सभी के। आज हम लोग लेकर आ गए हैं ज्योग्राफी का सेट 2, जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आ गए हैं, उस जो कि आपको सरलता से समझाएंगे आपको, जो कि ज्योग्राफी का सेट 2 है, जो कि बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर ज्योग्राफी का सेट 2 लाइए। तो आज हम आप लोगों के डिमांड पर सेट 2 लाए हैं। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो एस्केप फॉर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को यारों को शेयर कर दें, क्योंकि सभी को इसकी ज़रूरत है आजकल। तो इसमें टोटल मार्क्स 70 के पूछे जाएंगे, जो कि 35 नंबर आपके हो जाएंगे। 35 नंबर आपके 35 करके हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है बच्चों ज्योग्राफी में। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों, इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो बताइए बच्चों, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को भौतिक लक्ष्य कहा जाता है। तो किस लक्ष्य को भौतिक लक्ष्य कहा जाता है बच्चों, बताइए ज़रा। तो आपका हो जाएगा 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। 2 का राइट आंसर बी, मैदान हो जाएगा। मैदान को भौतिक लक्ष्य कहा जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे बच्चों, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है। तो बच्चों बताइए किस भाग में सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। तो बच्चों बताइए सर्वाधिक घनत्व। तो आपका 3 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, आंतरिक क्रोड, जो कि सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, आपको दिया गया यहाँ पर चंद्रमा वन किस तरह के वन के उदाहरण हैं। चंद्रमा वन जो है बच्चों किस प्रकार के, चंदन वन, चंद्रमा पढ़ रहे हैं बच्चों, सॉरी इसको माफ़ कर दीजिएगा हमको। तो यहाँ पर देखिए चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है। तो आपका चंदन वन हो जाएगा 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, पर्णपाती। पर्णपाती वन हो जाएगा आपका 4 का राइट आंसर। चंदन वन किस तरह की वन के उदाहरण है, तो आपका पर्णपाती वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखेंगे, विश्व का सबसे गहरा महासागर। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 का आपका डी हो जाएगा। तो इसमें प्रशांत महासागर सबसे ज़्यादा गहरा माना जाता है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, भूगोल पृथ्वी का क्षेत्र विभिन्नताओं के वितरण तथा व्याख्या से संबंधित है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा हेटनर हो जाएगा आपका राइट आंसर। हेटनर इसमें व्याख्या से संबंधित हैं, ये अर्थशास्त्री हैं, जो कि हेटनर हो जाएंगे इसके राइट आंसर। आप पढ़ लीजिएगा इनका नाम जो भी है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर आप देखिए, उत्तरी गोलार्ध में पवनों का बाएं ओर विक्षेपण होता है, तो इसको क्या कहते हैं। तो आपका 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए, घर्षण के कारण होता है, क्योंकि घर्षण के कारण ही घूमता है, उसी के कारण बाएं ओर विपक्ष होता है, बाएं ओर घसकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, तितली किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी, चक्रवात। तितली आपका चक्रवात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखेंगे, भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण है। तो ह्रास किससे हो रहा है बच्चों, बताइए। तो आपका 9 का राइट आंसर हो जाएगा वायु अपरदन। वायु अपरदन के कारण ह्रास हो रहा है मृदा का बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आपदा प्रबंधन के अंतर्गत क्या आता है बच्चों, तो बताइए। तो आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा। पुनर्निर्माण, निवारण, पुनर्वास, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये तीनों के तीनों इसी में आ जाते हैं आपदा निर्बंधन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखेंगे, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाले शुष्क और गर्म पवन क्या कहलाते हैं। गर्म हवा को क्या कहते हैं बच्चों, बताइए। जो कि अभी गर्मी के दिन में चल रही है तो उसको लू बोलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
गांव देहात के बच्चे तो इसको आसानी से कर लेंगे। लूब उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे चंद्रमा उपग्रह है, तो चंद्रमा किसका उपग्रह है बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया यहाँ पर। चंद्रमा किसका उपग्रह है, तो 12 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पृथ्वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे हम लोग पृथ्वी की परपटी और ऊपरी मेंटल मिलकर बनता है, मिलकर क्या बनता है बताइए। 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थल मंडल। स्थल मंडल मिलके बनता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग देखेंगे किस मृदा का निर्माण, यहाँ पर देखेंगे किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से होता है, तो बताइए ज्वालामुखी विस्फोट से क्या होता है। तो आपका 14 का राइट आंसर हो जाएगा काली मृदा। काली मृदा जो कि ऐसे वैसे राज्यों में नहीं पाई जाती, जहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है वहीं पर आपको काली मृदा पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है, तो कौन नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। तो बंगाल के शोक से क्या जानी जाती है, दामोदर नदी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे जम्मू और कश्मीर की राजधानी है, जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है बच्चों बताइए। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर जो है जम्मू और कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे इनमें से किस नदी में मजोली द्वीप स्थित है, मजोली द्वीप इनमें से किस में स्थित है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बच्चों 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग देखेंगे किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। 21 जून को तो आपको पता है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, लेकिन किस अक्षांश पर, तो आपका 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि देखिए 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि नॉर्थ ईस्ट हो गया तो उधर ही होगा, तो इसका 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनता है, तो जल के साथ मिलकर क्या बनता है आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 मिटाया गया है, मिट गया है यहाँ पर फोटोकॉपी में, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे सूखे का कारण, तो बच्चों बताइए सूखे का कारण क्या है, तो सूखे का कारण आपका हो जाएगा बाढ़ सुनामी। तो इसका राइट आंसर 21 का आपका 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा बच्चों। 21 का राइट आंसर धरातलीय और भूमिगत जल का अधिक प्रयोग सूखे का, क्योंकि देखिए जल का अधिक प्रयोग किया जा रहा है तो बर्बाद जल का हो रहा है, तो जल की कमी होने लगी है, जिसके कारण धरातल भूमि में इसमें सूखे का कारण उत्पन्न होने की संभावना हो गई है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति हिम नदी के कार्य से है, हिम नदी के कार्य से कौन सी है बताइए। तो हिम नदी के कार्य से भू आकृति के कार्य से संबंधित आपका हो जाएगा 22 का राइट आंसर भी हो जाएगा बच्चों। 22 का राइट आंसर भी हो जाएगा सर्क जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। 23 में हम लोग देखेंगे रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है, रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित हैं, तो रासायनिक अपक्षय में क्या सम्मिलित है, तो 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कि रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित होता है बच्चों। तो यहाँ पर हम देखेंगे 24 का विश्व की, यहाँ पर देखिए विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो बताइए पर्वत चोटी क्या है विश्व की, तो आपका 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी माउंट एवरेस्ट। ये वाला तो बहुत बच्चों को पता होगा, मुझे मालूम है। तो यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग ज़रा देख लेंगे, नज़र डाल लेते हैं। 25 में कौन सा चट्टान गर्म द्रव्य के ठंडा होने से बना, गर्म द्रव्य के ठंडा होने से बना, तो ठंडा होने से क्या बना है बताइए। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा।
ब्लास्ट, बसाल्ट। बसाल्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गर्म चट्टान के गर्म द्रव्य के ठंडा होने से बना है बच्चों। तो वहीं पर हम देखेंगे 26 क्वेश्चन को, चलिए देख लेते हैं। 26 क्वेश्चन में दिया गया है जैव विविधता समृद्ध होता है। तो जैव विविधता किसमें समृद्ध होता है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जिसमें जैव विविधता समृद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित है? ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित है? तो आपका 27 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी, तरंग। तरंग जो है इससे संबंधित है बच्चों। 28 को हम देखेंगे, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव्य से ठोस में बदल जाता है? तो बताइए, जल द्रव से पानी से ठोस में यानी कि बर्फ़ में कैसे बदल जाता है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, संघनन हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पर आप देखेंगे 29, मानव विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत। बताइए, मानव विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत किसे माना जाता है? तो इसका हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल मानव विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है बच्चों। और यहाँ पर देखेंगे 30 में देखेंगे, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? बताइए, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा बच्चों, जो कि है 10 डिग्री चैनल, जो कि अंडमान और निकोबार को जल क्षेत्र अलग करता है। तो 10 डिग्री हो जाएगा आपका। 31 में हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को बच्चों। तो यहाँ पर दिया गया, इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी, हीरा। हीरा जो है रूपांतरित चट्टान है बच्चों। 32 में देख लेंगे हम लोग, यहाँ पर इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस आपको पता ही होगा। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर मीथेन। मीथेन जो कि है राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रीन हाउस का। 33 में देखिए, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिए गए मानचित्र में कौन सा राज्य दिखाया गया है? तो मानचित्र यहाँ पर शायद हमको नहीं मिला है, मानचित्र प्रिंट नहीं हुआ है, तो प्रिंट अभी नहीं हुआ है मानचित्र, तो 32 को छोड़ दीजिए। 34 में देखेंगे, भारत के 34 में देखेंगे, भारत के रेखाचित्र मानचित्र पर कौन से जीवमंडल निश्चय क्षेत्र में दर्शाए जाते हैं? दर्शाया गया नीचे साइड में क्या दर्शाया गया 34 का? तो नीचे साइड आपका हो जाएगा सुंदरवन हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि नीचे साइड जीवमंडल निश्चय क्षेत्र दर्शाया गया है। भारत के रेखाचित्र, यहाँ पर देखिए, भारत के रेखाचित्र पर कौन से जीवमंडल निश्चय क्षेत्र दर्शाया गया है? इनके नीचे साइड दर्शाया गया, तो आपका सुंदरवन हो जाएगा राइट आंसर। लास्ट आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, छायांकित भाग द्वारा किस वनस्पति प्रकार को दर्शाया गया? छायांकित भाग द्वारा किस वनस्पति को दर्शाया गया? तो आपका 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा बच्चों, पर्वतीय वन हो जाएगा आपका राइट आंसर बच्चों। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि हमने कितने कम समय में आपको सारा का सारा सॉल्यूशन करवाया, जो कि आपको बहुत ही समय बचा। सेट 2 का आपका हम लोगों ने बहुत ही कम समय में आपको बताया पूरा का पूरा। तो इसी बात पे आप वीडियो को लाइक कर दें और SK4 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल में सेट कर लें। और हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होगा, तो जाके फॉलो कर लीजिए। और इंस्टाग्राम का ID को फॉलो करके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको और भी लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप। तो आपका जहां मन हो चले जाइए और वहां पे हमको फॉलो कर लीजिए। तो ऐसे ही हमारे तरफ से आपको सेट बाय सेट सभी का रिवीजन करवाया जाएगा। तो
चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो 35 मार्क्स का ये हमने आप लोग बताया, और अगर किसी भी तरह का परेशानी वगैरह हो, किसी भी कोई भी चैप्टर वाइज चाहिए तो वो भी बता दीजिए, हम पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। और हमारी टीम बैकग्राउंड में काम कर रही है आप लोगों के लिए, तो लाइक कर दें वीडियो को। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों।